सुप्रभात बच्चों, हिंदुस्तानी भाषा में आपका स्वागत है। आज हम एक निबंध पर्यावरण के ऊपर विशेष विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ समझ लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ है परि धन आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। जैसे नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी आदि सभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं। हम सभी इन घटकों का दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग करते हैं, अर्थात हम इन घटकों पर निर्भर हैं। छात्रों, सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। सतत विकास के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रयास किया जाता है, जिससे उन्हें आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बचाया जा सके। सबसे ज़रूरी यह है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए हमें सतत विकास को इस प्रकार से बरकरार रखने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण से जुड़ी कुछ मूल्य समस्याएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी में हो रहे स्थायी जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक प्रदूषण, पृथ्वी पर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ओजोन परत में हो रहे क्षरण आदि कारणों से पृथ्वी के तापमान में होने वाली पृथ्वी की समस्या से है। वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए यदि आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, जिससे नकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर और मानव स्वास्थ्य पर होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हो रहा है दोहन भी एक प्रमुख चिंता बन गया है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों पुनर्भंडारण होने के पहले ही उनका खपत हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कृषि उत्पादकों के उत्पादन की कम दर पर प्राकृतिक संसाधनों में होती कमी के कारण उत्पन्न हो रही है। अगर ऐसा ही हो रहा है तो आने वाले समय में जल्द ही धरती की जनसंख्या न केवल भोजन की कमी का सामना करेगी, बल्कि किसी भी विकास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी में भी जूझना होगा। खाद्य और कृषि उत्पादन की कमी को दूर करने के लिए इनके उत्पादन में रसायनों का उपयोग किया जाता है। यह न केवल मिट्टी के गुणवत्ता को कम करता है, बल्कि मानव स्वास्थ्य को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। अगर यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रहती है तो पृथ्वी के लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इन बीते वर्षों में पृथ्वी के पर्यावरण और इसके संसाधनों को इन्हीं कारणों से कई नुकसान हुए हैं। यदि पर्यावरण संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए तो इस समस्या के और ज़्यादा भयावह होने की समस्या और संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को रोकने के लिए वनों और झीलों की सुरक्षा भी आवश्यक है। पेड़ों को तब तक नहीं काटा जाना चाहिए जब तक वह बहुत ही आवश्यक ना हो। इस समय हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। हमारे इतने बड़े आबादी द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पर्यावरण की सुरक्षा में अपना अहम योगदान दे सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पृथ्वी के प्रत्येक निवासी को ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए अपने ओर से महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है। छात्रों, ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों का उपयोग ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों
और एयर कंडीशनरों में होता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह वह मुख्य तत्व है जिनके कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम HCFC और CFC का उपयोग रेफ्रिजरेंट के तौर ना करें। इसके अलावा हमें एरोसोल पदार्थों का भी उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा भी HCFC और CFC का उपयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए उपायों को अपनाकर और सावधानी बरतकर हम पर्यावरण में कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। आइए निष्कर्षतः देखते हैं, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस तरीके से यह सिर्फ न वर्तमान के जनसंख्या के लिए लाभकारी होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां और इस लाभ ले सकेंगी। यही सतत विकास का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए सतत विकास पर्यावरण की रक्षा के लिए यह काफ़ी अहम भूमिका है। और आगे आप भी ध्यान रखें। धन्यवाद।